निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त करना था। यह जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी से बनाया गया है और पेज नंबर आप देख पा रहे होंगे 99 से चैप्टर नंबर 8 से। भरोसा नहीं है तो आप एनसीईआरटी की किताब डाउनलोड कर लीजिए, 2024 वाली से हमने बनाया है और वहां से आप जाकर मिला भी सकते हैं। हालांकि हम आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, आप उसकी भी चिंता ना करें। तो देखिए, खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य मुस्लिम धार्मिक स्थलों पर ब्रिटिश नियंत्रण को समाप्त करना था। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यानी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान आपको क्या हुआ था, जो ऑटोमन साम्राज्य था यानी तुर्की था, उस तुर्की के सुल्तान को क्या कहते थे, तो उसको खलीफा की पदवी प्राप्त थी। खलीफा कौन होते थे, तो खलीफा वो होते थे जो इस्लाम के सर्वोच्च धार्मिक गुरु माने जाते थे, इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धार्मिक गुरु माने जाते थे। वैसी परिस्थिति में इनको पुनः स्थापित करना था, यह खिलाफत का उद्देश्य था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भारत में किसने किया था, तो आपको याद होगा अली बंधुओं ने किया था, अली ब्रदर्स ने किया था, जिसे हम अली बंधु कहते हैं। और अली बंधु में दो लोग आते हैं, मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है और मौलाना शौकत अली का नाम आता है। मौलाना शौकत अली का नाम आता है, इन दो लोगों का नाम आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको याद है कि इन दोनों लोगों से बातचीत कर महात्मा गांधी ने क्या किया था, महात्मा गांधी ने इनको असहयोग में मर्ज करा लिया था, क्योंकि महात्मा गांधी जानते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करना है तो उसमें मुसलमानों का सहयोग अपेक्षित है। और उन्होंने, महात्मा गांधी ने दिमाग लगाकर क्या किया था, इसको असहयोग से जुड़वा दिया था, यानी जो हमारा असहयोग आंदोलन से इसको जोड़ दिया था। क्यों भाई, क्योंकि जो ये खलीफा का आंदोलन था, उसकी पुनर्स्थापित करने का आंदोलन था खिलाफत, अगर वो असहयोग के साथ मिल जाएगा तो यहां पर हिंदू और हिंदू के साथ साथ मुसलमान भी एक हो जाएंगे। ये गांधी जी की योजना थी। और आपको याद होगा कि इस खिलाफत आंदोलन की जब बैठक हुई थी तो उसका नेतृत्व भी महात्मा गांधी ने किया था। और परीक्षा में पूछता है कि यह बैठक कहां हुई, तो ध्यान रखना दिल्ली में बैठक हुई थी। और अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की जब बात आती है तो महात्मा गांधी का नाम आता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट ट्रू है। असहयोग आंदोलन के दौरान छात्रों को सरकार की ओर से विद्यालय में रहने के लिए प्रोत्साहित किया गया, गलत बात है। असहयोग आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा हर वर्ग ने विरोध किया था। छात्र जो है सड़क पर उतरकर आगे आए थे, आपको याद होगा। तो छात्रों ने स्कूल और कॉलेजेस का बहिष्कार किया था, यानी शिक्षण संस्थानों का इन लोगों ने क्या किया था, स्कूल और कॉलेज यानी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया था इस टाइम पीरियड के दौरान। उसके अलावा अगर हम बात करें शिक्षकों के अलावा वकीलों की, तो बहुत सारे देश के फेमस लोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीआर दास, वकीलों ने क्या कर दिया था, तो इस्तीफा दे दिया था, कामकाज को बंद कर दिया था, ठप कर दिया था। तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा।